एक बार की बात है। एक 16 साल का बच्चा बहुत बड़े बड़े सपनों के साथ अपने गांव से शहर आ जाता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। पर सपने बहुत बड़े होते हैं कि एक दिन में बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा। अब वह बच्चा बहुत मेहनत करता, तरह तरह के काम करता। उसकी उम्र 16 से बढ़कर 30 साल हो जाती है। अब 30 साल में जब वह आदमी पीछे मुड़कर देखता है तो उसे समझ आता है कि उसने कितनी मेहनत की है। आज वह कई फैक्ट्रियों का मालिक है। अब उसे लगता है कि यही सही समय है शादी करने का, और फिर वह शादी कर लेता है। शादी के 1 साल बाद उसका एक बच्चा हो जाता है। अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मुझे जिंदगी में सब कुछ दिया है। लेकिन जब वह इंसान 40 से 45 साल का हो जाता है, उसे कैंसर की बीमारी हो जाती है। तो यह बात उसे हजम ही नहीं होती कि वह सोच में पड़ जाता है कि मैंने जिंदगी में इतना कुछ किया, इतना पैसा कमाया, यह किस काम का है। वह सोचता है मेरा बच्चा सिर्फ 7 साल का है, मेरे बाद इसे ही बिजनेस देखना है। लेकिन यह अभी तैयार नहीं है बिजनेस करने के लिए। मैं इसे कैसे तैयार करूंगा? मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरे पास वक्त कितना है। तो वह एक सुबह अपने बच्चे को बुलाता है जो कि सिर्फ 7 साल का होता है, और उसे कहता है आज मैं तुम्हें एक चैलेंज दूंगा, क्या तुम मेरा चैलेंज पूरा करोगे? बच्चा बोलता है हाँ पिताजी, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। वह अपने बच्चे को एक बड़ा सा डब्बा देता है और उसे बोलता है कि इस डब्बे को उठाओ। बच्चे से वह डब्बा उठ नहीं पाता, वह डब्बा भारी होता है उस बच्चे के लिए। फिर भी उस बच्चे को बोला जाता है कि इस डिब्बे में जो भी है उसे तुम अभी नहीं देखोगे, घर से बाहर निकलोगे 3 घंटे की मोहलत मिलेगी तुम्हें, और 3 घंटे में जो भी इस डिब्बे के अंदर है उसकी कीमत को बढ़ाकर वापस लाना। अब वह बच्चा हैरानी में पड़ जाता है कि ऐसे मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जो इस डिब्बे के अंदर है उसकी कीमत को बढ़ाकर लेकर आऊं। लेकिन वह होता है एक बिजनेसमैन का बच्चा। बाहर निकलता है और देखता है उस डिब्बे के अंदर गेहूं है। अब वह सोचता है कि मैं गेहूं की कीमत को कैसे बढ़ा सकता हूं। पर फिर उसे एक आइडिया आता है कि गेहूं से आटा बन सकता है। वह पास वाली चक्की के पास जाता है और उस चक्की के मालिक को बोलता है कि अंकल जी, क्या आप इस गेहूं का आटा बनाकर मुझे दे दोगे? चक्की का मालिक बच्चे की मासूमियत को देखकर गेहूं को पीसकर आटा बनाकर उसको दे देता है और कुछ भी उस बच्चे से नहीं मांगता। वह बच्चा आटा लेकर घर आ जाता है और बोलता है कि पिताजी, मैंने गेहूं की कीमत को बढ़ा दिया, देखो आटा मैं ले आया। अब उसके पिता खुश तो होते हैं, पर अभी भी उस बच्चे को बहुत कुछ सीखना बाकी है। अगली सुबह वह फिर अपने बच्चे को बुलाता है और बोलता है आज जो इस बॉक्स में है उसकी कीमत को बढ़ाकर तुम्हें लेकर आना है। अब बच्चा बाहर निकलता है और देखता है कि उस डिब्बे में वही आटा जो वह कल पिसवा कर ले आया था। अब वह बच्चा दिमाग लगाता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं आटे की कीमत को कैसे बढ़ाऊं। उसको समझ आता है कि आटे से ब्रेड बन सकती है। तो वह पास वाली बेकरी के पास जाता है और बेकरी के मालिक से बोलता है मेरे पास आटा है, क्या आप इसकी ब्रेड बनाकर मुझे दे दोगे? बच्चा बोलता है मुझे सारी ब्रेड नहीं चाहिए, आप ब्रेड बना रहे हो, आधी ब्रेड आप अपने पास रख लो और आधी मुझे दे दो, मेरा आटा काम आ जाएगा। उस बच्चे की इस मासूमियत को देखकर उस ब्रेड बनाने वाले ने उसको ब्रेड बनाकर दे दिया। बच्चा वह आधी ब्रेड के पैकेट को घर लेकर आ जाता है। अब ब्रेड के 8 पैकेट मिलते हैं। बच्चे के पास ब्रेड देखकर उसके पिता खुश होते हैं कि बच्चा आटे की ब्रेड बनाकर ले आया, बहुत बढ़िया। पर फिर उसके पिताजी को लगता है कि अभी भी उस बच्चे को बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब उसके पिता उसे बोलते हैं कि आज की सुबह फिर से मैं तुम्हें एक चैलेंज दे रहा हूँ, लेकिन आज सिर्फ तुम्हें कीमत को बढ़ाकर लेकर नहीं आना, कीमत को कम से कम 5 गुना करके आना। तब उसके पिताजी उसे ब्रेड के 4 पैकेट देते हैं और बोलते हैं तुझे इनकी कीमत 5 गुना बढ़ाकर लानी है।
अब वह बच्चा घर से निकलता है और फिर दिमाग चलाता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उसे समझ आता है कि ब्रेड का सैंडविच बन सकता है। तब वह पास वाले रेस्टोरेंट के मालिक को रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप मुझे इस ब्रेड से सैंडविच बनाकर दे सकते हो। मुझे सारी ब्रेड नहीं चाहिए, 4 पैकेट है, सारे आप रख लो, मुझे सिर्फ 4 सैंडविच बना के दे दो जिसमें 8 ब्रेड लगेगी। यह रेस्टोरेंट का मालिक भी बच्चे की मासूमियत को देखकर उसे 4 सैंडविच बनाकर दे देता है। वह रेस्टोरेंट बहुत फेमस होता है, लेकिन फिर भी अपनी ब्रांडिंग के साथ पैक करके वो 4 सैंडविच बच्चे को दे देता है। बच्चा घर आता है और अपने पिताजी को बोलता है कि जो ब्रेड आपने दी थी 4 पैकेट, वो तो कुछ रुपयों की थी, पर अब मैं 4 सैंडविच बना करके लेकर आया हूँ। अब इस रेस्टोरेंट का सैंडविच 20,000 का हो गया, क्योंकि वह काफी कीमती रेस्टोरेंट है। बच्चा अपने पिता से कहता है, क्या मैं इस चैलेंज को जीत चुका हूँ। उसके पिताजी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, हाँ बेटा, तू अब बिजनेस करना सीख गया है और कल से स्कूल के बाद तू मेरे ऑफिस में आया करेगा। दोस्तों, पहला बिजनेस मल्टीप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हम जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट को हम बढ़ा पाएंगे और मल्टीप्लाई कर पाएंगे या नहीं। जिस दिन आप पैसों को मल्टीप्लाई करना सीख गए उस दिन आप बिजनेस करना सीख जाएंगे। आपकी उम्र मैटर नहीं करती। दूसरा, हमेशा अपनी वैल्यू बढ़ाने पर ध्यान दो। दूसरा लेसन जो आप सीखते हो इस कहानी से वह है, जब तक आप गेहूं बने रहोगे और गेहूं से पिसकर आटा नहीं बनोगे तब तक आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। आपको जीवन में अपनी वैल्यू इंक्रीज करने पर ध्यान देना चाहिए। उसी गेहूं से आटा बनाकर उसी गेहूं के आटे से ब्रेड बनानी चाहिए, उसी ब्रेड से सैंडविच बनाना चाहिए। और आपकी जिंदगी है वह भी इन्हीं लेवल्स पर निर्भर करती है। जैसे जैसे आप विकसित होते रहते हो वैसी वैसी आपकी वैल्यू इंक्रीज होती रहती है। आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो। देखते हो जितने भी इंसान हैं सबके पास 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख और 1 दिमाग है, पर कुछ लोग अपने दिमाग से अपने आप को, कुछ लोग आटा बना लेते हैं, कुछ लोग गेहूं ही बने रहते हैं, कुछ लोग ब्रेड बना लेते हैं तो कुछ लोग सैंडविच भी बन जाते हैं। सिर्फ आप पर निर्भर करता है कि आप अपने आप को कैसे विकसित कर रहे हो। एक बात दिमाग में डाल लो, खुद को विकसित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वक्त के साथ बदलना बहुत जरूरी है और अगर आप बदलना चाहते हो तो उसकी शुरुआत आज से ही शुरू कर दो। चलिए दोस्तों, कहानी यहीं तक। मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। कहानी में मेरा यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद दोस्तों।